तो अभी हम करने जा रहे हैं कौन सा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब यूजिंग फार्मूला क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। सही है। उसके बाद दूसरा है कैपेसिटी का फॉर्मूला, कैपेसिटी इक्वल है पाई आर स्क्वायर डी। सही है। कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटी जो है वो इनर वॉल्यूम को कहते हैं, इसीलिए दोनों के फॉर्मूलाज भी तकरीबन सेम है, तकरीबन क्या टोटली सेम है। सही है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट आपने रीडिंग्स ली थी जो मेरे पास मौजूद है अभी, ये रीडिंग्स आपने ले ली थी, तो इनको यूज़ करते हुए हम अपनी जो कैलकुलेशन जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर और कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब फाइंड आउट करेंगे। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पेज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये कैलकुलेशन करूँगा। सही है। इसका फॉर्मूला है V से रिप्रेजेंट करते हैं, चले वो वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, किसी को मसला है तो ये देखें। तो V से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और ये है पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है और आगे है L। अब सॉलिड सिलेंडर के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक रेडियस और एक उसकी लेंथ सॉलिड सिलेंडर की, जो हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। सही है। अब डायरेक्ट तो रेडियस नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हमें डायमीटर निकालना होता है। सही है। ये डायमीटर हमने निकाला था, तो उसका मतलब जैसे कि आपको पता है जो रेडियस जो होता है वो हाफ डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। सही है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, v इक्वल टू फाई आर की जगह पे d डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगा और इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद लेंथ उसकी। सही है। अब हम अपनी वैल्यूज़ देखेंगे, लास्ट टाइम जो हमारी वैल्यूज़ आई थी। सही है। लास्ट टाइम हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी, हमारे पास वैल्यूज़ आई थी ये डायमीटर d। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि आपको पता है y की वैल्यू कितनी होती है, 22 डिवाइड बाई 7, इसकी वैल्यू या 3.142 सब्स्टिट्यूट किया मैंने। फिर उसके बाद डायमीटर कितना आया हमारा पास सॉलिड सिलेंडर का, ये 0.95 डिवाइडेड बाय 2। सही है, होल स्क्वायर। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे 2.875 से। जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कितना क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो मैं इसको करता हूँ, सबसे पहले 0.95 डिवाइडेड बाई 2। सही है। इसको सबसे पहले सोल्व करें, फिर उसके बाद इसी का स्क्वायर करें। स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करें इससे 3.142, फिर मल्टीप्लाई करें
इस लेंथ से 2.875। तो ये आ गया कितना आपका वॉल्यूम 2.038 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सही है। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये कैलकुलेशन हो गई पार्ट 4 की। अब आपने क्या करना है, ये सॉलिड सिलेंडर की कैपेसिटी और सॉलिड सिलेंडर का जो वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें चाहिए कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लगाएं, कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। सही है। इसमें फॉर्मूला क्या है आपके पास, कैपेसिटी इक्वल टू पाई आर। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल है तो रेडियस, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब के लिए। सही है। और ये डी क्या है, डेप्थ है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें भी सेम उसी तरीके से रेडियस किसके इक्वल होगा, डी डिवाइडेड बाय 2 के। सही है। डी डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा। अब डी कौन से वाले, जब कैपेसिटी आप टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं तो इस टेस्ट ट्यूब का डायमीटर की बात हो रही होगी, ये वाला नहीं लेना आपने गलती से। सही है। ये दोनों वैल्यूज़ कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब के लिए और ये दोनों वैल्यूज़ सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए यूज़ होंगी। सही है। अब हमारे पास वैल्यूज़ आपको पता है, कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू होगी जैसे कि मैंने बताया डी डिवाइडेड बाय 2। डी कौन सी होगी, इनर डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। वो हमारे पास कितना है, तो ये आर इक्वल टू क्या होगा, डी क्या है 1.035, यानी इनर डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब ये रहा। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इनर डायमीटर यानी वो है 1.035 डिवाइडेड बाय 2। ये डायमीटर है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे रेडियस। तो डायमीटर का हाफ रेडियस के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया है। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर उसके मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ये क्या है, डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब। वो कितनी आई हमारे पास 7.245 आ गया। सही है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, सबसे पहले इसका निकालें। सही है। तो 1.035 डिवाइडेड बाय 2। सही है। ये आएगा आपका 0.5175। इसका स्क्वायर करेंगे आप। सही है। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, इसको डिवाइड करके डायमीटर को डिवाइड करके 2 से, तो रेडियस आएगा, रेडियस का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.142। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 7.245। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी C इक्वल टू 6.096 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। यूनिट इसका सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये भी इनर वॉल्यूम ही है। सही है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें मांगी थी पार्ट 5 में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर और कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ये हो गए हमारे पास दो वैल्यूज़, ये एक ये और एक दूसरा ये कैपेसिटी। तो अभी हम क्या करेंगे, पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 में क्या करना है, रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, रिजल्ट की आप हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू क्या आया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या आया 2.038 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें देखेंगे प्रॉपर यूनिट के साथ लिखोगे तो फिर एक नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यूनिट भी साथ लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब। सही है, यूनिट्स ज़रूरी लिखने होते हैं आपने। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ क्या था, कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये कहाँ से आएगा, ये रहा, हमने जो कैपेसिटी निकाली थी वो क्या थी, कैपेसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब 6.096। इसका भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो गया डन आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 जो वर्नियर कैलिपर है। सही है, तो ये आज ख़त्म हो गया। ये प्रैक्टिकल नेक्स्ट में हम स्क्रू गेज का करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या ब्लॉग पे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।